सभी किसान भाइयों का हमारा नमस्कार। आप सभी किसान साथियों को अपने YouTube अवध लाइव टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसे कि जो हमारे पीछे देख रहे हैं, यह हमारा टमाटर का फसल है और आप इस वीडियो में आज जानेंगे जैसे कि आप टमाटर का ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो जो उसमें माइट और थ्रिप्स लगते हैं, आप दुकान से लेकर आते हैं, बार बार अपने फसल पर दवा का छिड़काव करते हैं, लेकिन जो उसका रिस्पांस है आपको सही से नहीं मिलता है। तो आप इस वीडियो में जानेंगे उसके लिए आप कौन से दवा का छिड़काव करना है, जिससे कि अगर आप उस दवा का छिड़काव करते हैं तो आपको 10 से 12 दिन तक अपने फसल में माइट और थ्रिप्स का समस्या देखने को नहीं मिलेगा। और जो जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों को दे रहा हूं, जैसे कि मैं अपने फसल में जो दवा का छिड़काव करता हूं वही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहे हैं, ताकि खेती से आपका एक भी रुपया नाजायज़ खर्च ना होने पाए। और जैसे कि जो हमारा दवा का छिड़काव करने का जो सिस्टम है और जो मैं अपने फसल पर डालता हूँ, हमें खुद विश्वास रहता है। माइट के लिए मैं एक ही दवा का छिड़काव करता हूँ और थ्रिप्स के लिए एक ही दवा का छिड़काव करता हूँ। और अगर आप वहीं दुकान पर जाकर लेकर आएंगे तो वो आपको 2-3 दवा देंगे और अपने फसल पर डालेंगे, लेकिन आपको 2 ही 3 दिन उसमें समस्या फिर आपको नज़र देखने को मिल जाएगा। किसान भाइयों, वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस साइड जो आप देख रहे हैं टमाटर, इस टमाटर का ट्रांसप्लांट ये बेड पर और मल्चिंग पर हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं, और इस साइड आप देख सकते हैं ये भी बेड पर लगा हुआ है, यह बिना मल्चिंग के लगा हुआ है। तो आप खुद ही वीडियो में बता सकते हैं ये दोनों पौध का जो विकास हुआ है बिना मल्चिंग के ज़्यादा हुआ है या जो मल्चिंग पर लगा हुआ है, आपको कैसा नज़र दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से जो हमारा जो तरीका है जो मुझे दिख रहा है, आप खुद ही वीडियो में देख सकते हैं। इस टमाटर का जो विकास हुआ है और इसका ट्रांसप्लांट शाम के समय एक ही साथ दोनों का हुआ था। और इधर आप देख सकते हैं ये पौधा जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है। और इधर आप बीच में देखेंगे बगल साइड में, तो ये आपको ये जो पौधा है जहाँ मल्चिंग पर लगा हुआ है इससे पीछे है। 50% मान चलिए ये है और 100% ये है। तो अगर आप टमाटर की खेती करते हैं किसान भाइयों, आपका मल्चिंग का तो खर्च लगेगा, लेकिन अगर आप मल्चिंग लगा देते हैं तो आपका लेबर चार्ज भी बच जाएगा और उसके साथ जो पौध का विकास है वो भी तेज़ से होगा। और दूसरा चीज़ है, जब आपके फसल में खरपतवार नहीं उगेंगे तो आपका जो उत्पादन है या उसमें जो कीड़े लगते हैं, ये समस्या आपको कम देखने को मिलेगा। दोस्तों, जैसे कि आपके टमाटर के फसल में अगर माइट का समस्या है तो जो माइट का पहचान है, सबसे पहले आपको पहचान करना है कि हमारे फसल में माइट लगा है या थ्रिप्स लगा है। तभी आप अपने फसल में दवा का छिड़काव करेंगे तो उसका आपको रिजल्ट सही मिलेगा। जैसे कि जो आप हमारा टमाटर का पौध देख रहे हैं, अगर आपके टमाटर के फसल में माइट का समस्या है तो जिस प्रकार आप देख रहे हैं, अगर आप मुट्ठा बंद कर देते हैं तो इस प्रकार अगर आपकी टमाटर की पत्ती मुड़ जा रही है तो ये आपके टमाटर की फसल में माइट का समस्या है। तो इसके लिए किसान भाइयों, आपको 15 लीटर पानी में बायर कंपनी का ओबेरॉन और उसके साथ आपको लेना है जंप। ये दोनों दवा को आप अलग अलग घोल बनाकर और अपनी फसल पर डालना है। जो डालने का तरीका है किसान भाइयों, आपको सुबह या शाम डालना है। और उसके साथ आप कोई भी फंगीसाइड ले सकते हैं, जैसे कि उसमें आप अगर डालना चाहते हैं तो साफ भी ले सकते हैं, या आप उसके साथ ही मेटालेक्सिन मैनकोजेब भी ले सकते हैं, या आप एंट्राकाल। लेकिन आपको जो सावधानी बरतनी है, अगर आप कोई भी दवा डालते हैं तो आप जो भी दवा डालना चाहते हैं तो सारा दवा को आप अलग अलग घोल बनाकर तभी आपको अपने फसल पर दवा का छिड़काव करना है। अगर ये चीज़ आप नहीं करते हैं तो जो दवा है ये फट जाता है और अपने फसल पर डालेंगे तो आपका रिस्पांस नहीं मिलेगा। क्योंकि कुछ किसान ऐसे होते हैं कि जैसे कि 2-3 दवा उन्हें डालना है तो टंकी में पानी भर देते हैं और उसके बाद दवा नाप कर उसी पानी में डाल देते हैं, उसके बाद डंडा से हिला देते हैं, उसके बाद दवा का छिड़काव करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे कि मान चलिए आपके फसल में 4 टंकी दवा लगता है और आपको 3 दवा मिलाना है, तो एक लोटे में आपको बनाना है। जैसे मान चलिए आप लेते हैं ओबेरॉन, तो आपने ले लिया ओबेरॉन, 4 टंकी में आपका लगेगा 60 ml। आपने ले लिया 60 ml एक लोटा में ओबेरॉन, आपको एक लोटे में घोल देना है, उसके बाद एक बाल्टी में डाल देना है।
और दूसरा आपको लेना है जंप। जंप आप 4 पैकेट लेकर 1 लोटा में घोल बनाकर फिर आपको एक बाल्टी में डाल देना है। और उसके बाद तीसरा है आप साफ। साफ आपको साफ लेना है। अगर आप 4 टंकी में डालना चाहते हैं तो 200 ग्राम 200 ग्राम आप 1 लोटा में घोल बना लें और उसके बाद आप बाल्टी में फिर डाल दें। ये आपका 3 टंकी का दवा हो गया। और आपको बनाना है 4 टंकी का दवा, तो 1 लोटा उसमें आप पानी डाल दें। और पानी डालने के बाद आपका ये हो गया 4 लोटा। 4 लोटा आपको 4 टंकी का दवा हो गया। और इसे आप एक डंडा लेकर आप 10 से 5 मिनट इसे सही से घोल बनाकर एकदम हिला दें। और उसके बाद तब आपको दवा का छिड़काव करना है। अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आप अपने फसल में दवा का छिड़काव करेंगे तो आपका रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिलेगा। और जैसे कि जो इसमें थ्रिप्स लगते हैं, थ्रिप्स के लिए किसान भाइयों, जैसे कि जो टमाटर का जो पत्ती आप देख रहे हैं, तो इसमें जो सही पहचान है थ्रिप्स के लिए, इसका पहचान ये इस प्रकार से होता है किसान भाइयों, जैसे कि ये जो पत्ती है नीचे की तरफ झुक जाता है। तो इसके लिए किसान भाइयों आप इमिडाक्लोप्रिड ले सकते हैं। और या आप बायर कंपनी का गौचो, चाहे तो आप 5 ml ले सकते हैं या आप 10 ml। आपको एक बार दवा का छिड़काव करना है थ्रिप्स के लिए। ये अगर आप डालते हैं बायर कंपनी का गौचो तो आपको 15 दिन तक आपके फसल में, मिर्च में या टमाटर में, या आप तरबूज खरबूजा लगाए हुए हैं या आप सब्जी की जो भी खेती करते हैं, तो जो उसमें थ्रिप्स और माइट का समस्या आपको देखने को मिलता है किसान भाइयों, अगर आप ये दवा का छिड़काव करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।